नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान अगर आप माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के प्राचीन काल के समय का महाउपाय उनके सामने कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी हाथी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है और जब भी माता रानी हाथी में सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा समय जो होता है वह भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह गंगाजल के समान पवित्र होती हैं और इस दौरान की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, तो आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग के उन महाउपाय को किसी भी दिन कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आप विधि विधान से लौंग के उन उपायों को कर लेते हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं और अगर आप उस दौरान माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तो माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और लौंग के जो उपाय होते हैं उन्हें सबसे उत्तम माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका समापन 23 अक्टूबर सोमवार को होगा। और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी जी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं ताकि उन्हें माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके। इसीलिए अगर आप भी लौंग के उपाय करके माता रानी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी आप पर बुरी नजर लगाए हुए बैठे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आपको यह बात पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो शारदीय नवरात्रि के दौरान यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी की असीम कृपा आपको मिल जाएगी और आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता रानी जी किसी को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपने अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई है तो वहां पर आपको यह उपाय करना है। और अगर आप अपने घर पर माता रानी की चौकी नहीं लगाए हैं तो मंदिर जाकर के इस उपाय को करना है। आपको एक घी का दीपक लेना है और 2 लौंग लेना है
अब सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के बाद माता रानी जी के चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर आप लोगों को यह घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। यही उपाय आपको लगातार 9 दिनों तक करना है। अगर आप 9 दिनों तक इस उपाय को कर लेते हैं तो माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके घर पर चौकी लगी होनी चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह माता रानी जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाए, तो इस उपाय को आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक करना है और 10वें दिन आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक लाल धागा लेना है, गिनकर 21 लौंग लेना है। 21 लौंग को इस लाल धागे में लगा करके माला तैयार करनी है। माला तैयार करने के बाद अगर आप स्त्री हैं तो नहाने धोने के बाद इस माला को माता रानी को पहना देना है, और अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी जी के चौकी पर इसे रख देना है। लगातार 9 दिन तक इस उपाय को करना है और 9 दिन के बाद यह जो माला है उसे किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। अगर आप नवरात्रि के दौरान इतना उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह माता जी के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है, किसी ने आपके घर पर काला जादू या काली विद्या करवा दिया है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको 51 लौंग रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है और आप नवरात्रि के जिस दिन भी इस काली पोटली को टांगेंगे उसके 21 दिन बाद इस पोटली को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय करने के बाद यह काली पोटली आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसे अपने साथ ले जाएगी और आपके घर की उन्नति होने लगेगी। चौथा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, आपको किसी ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको उस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, आप अपने बीमारी को ठीक करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत परेशान हैं, तो शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग लीजिए और 2 लौंग को लेकर के माता रानी जी के सामने एक घी का दीपक जलाइए और इस 2 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक दीजिए। इतना उपाय करने के बाद जो भी बीमार व्यक्ति होगा वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जिस व्यक्ति के ऊपर माता रानी जी का आशीर्वाद होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।